Assalamu alaikum. How are you guys? Welcome back to Sana and Ayana. Ayana's not here today. I am trying to come show up on this space as much as I can, लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है और इससे पहले कि आप पूछें कि मैं क्या पढ़ रही हूँ तो मैं रियल एस्टेट एजेंट का कोर्स कर रही हूँ तो उस हमें यूएस आए हुए तकरीबन महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीना हो गया है तो आई थिंक कि दिस इज द राइट टाइम टू शेयर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन द पास्ट 1.5 महीना इन द यूएस. सबसे पहले गिव योरसेल्फ टाइम. इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इन अ न्यू कंट्री एंड आई ऑलवेज से दिस, वीव हैड, दिस इज प्रोबेबली आवर 6th मूव एंड एवरी सिंगल टाइम आई से दिस के 1 महीना नहीं लगता, 2 महीने नहीं लगते. मुझे और मेरे बच्चों को पूरी तरह से एक नए मुल्क में आके एडजस्ट होने में कम से कम 1 साल लगता है. 1 साल के बाद आई कैन सिट बैक एंड से कि ओके अब हमारे दोस्त हैं, अब हमें जगहों का पता है, अब हमें पता है ग्रोसरीज कहाँ से करनी है, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, आपका एक सोशल सर्कल डेवलप हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो आई ऑलवेज से कि 1 साल ज़रूर दें एंड कहीं भी आप मूव हो, यूएस मूव हो, कहीं पर भी, और इमिग्रेट करें तो फिर तो साल से ज़्यादा ही देना चाहिए. 1 साल इज़ द मिनिमम. ड्रीम बिग, ड्रीम वेरी वेरी बिग. आई ऑलवेज से दिस क्योंकि जब आप एक नए मुल्क में आते हैं देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज. यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट. कोई भी आप ख्वाब देख सकते हैं, कोई भी सपना देख सकते हैं. और and I think even if it's unrealistic, don't worry about it. वो unrealistic भी है, you're aiming for that, तो उसके करीब करीब ही आपका you'll land somewhere close by. तो इसलिए dream big, whatever you want. If you want to dream कि एक दिन मैं fashion industry की सबसे बड़ी stylist बनूँ तो you can dream those dreams. There's nothing wrong with that. जितना ज़्यादा I feel कि जितना ज़्यादा आप अपने लिए aims रखेंगे high तो उतना ही you'll work harder to achieve those aims and those goals. It's okay to not be okay. There will be times where you will feel very, very low, you'll feel very down, and that is a part of adjusting in a new country. इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमें हर वक्त खुश रहना है, हमें हर वक्त पॉजिटिव रहना है. नहीं, कुछ दिन होंगे कभी कभार जहाँ पे you feel really down, जहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई क्यों हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है. So at times like that, I always try to just take a deep breath, surround yourself with people, even if they're back home, पीछे कहीं आपके पुराने दोस्त हैं, talk to them, the positive people in your life who will really boost you up, who will say कि don't worry, don't stress out, सब ठीक हो जाएगा. You need to surround yourself with people like that. And I always believe कि खुशी और ये सब चीज़ ना you have to build for yourself. You know how they say कि happiness is not a destination, it's a journey. And I really believe that कि ये नहीं होगा कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये कर लें तो खुशी होगी. नहीं, जो पूरी आपकी जर्नी है उसी में आपको खुशी ढूंढनी है, उसी में आपको अपने आप को खुश रखना है कि ये जो जर्नी भी है, आसान है कि मुश्किल है, जो भी है इसमें भी अपने आप को खुश रखना है. Don't rely on anyone but yourself. You cannot say कि फलाना बंदा हमें एडजस्ट करा देगा, फलाना बंदा हमारे लिए ये कर देगा, फलाना रिश्तेदार जो है वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स हल कर देगा. नहीं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके इन जगहों पे आपने इमिग्रेट किया है तो आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं. आपने सब खुद करना है एंड यू नीड टू गेट यूज्ड टू दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. वो जो आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि फलाने ने कि वो हीरोइन है और वो अपने मामू के घर जाती है और तीसरे दिन जो है वो मामी उसको घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देती है, ये चीज़ें यहाँ वाकई में होती हैं. दीज आर सो ट्रू. और इसमें कोई मतलब आगे से जो आपके देसी रिश्तेदार होते हैं वो आपको ये भी कहते हैं कि देखो इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, अमेरिका में ऐसा ही होता है. तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप किसी के भरोसे मत वहाँ पर मूव हो. अगर आपने डिसाइड किया है कि भाई हम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि मेरी खाला वहाँ पे, दैट्स अ वेरी वेरी बिग नो. खाला के ऊपर जाके आपको भी बर्डन नहीं बनना चाहिए और खाला भी आपके लिए चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकती हैं. आपने सब खुद करना है. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिलाई ऑन योरसेल्फ. बाद में कम डिसअपॉइंटमेंट होगी. अच्छा, मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आजकल तो यूएस में कुछ भी नहीं है, जॉब्स भी नहीं है, बहुत रिसेशन आने वाला है, सब कुछ. बट यार, आई रियली फील दैट इट्स स्टिल अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. और there is a reason why a lot of people are still immigrating from
our countries, our home countries, immigrating to the US, Canada, so many other places, because there are still so many opportunities. You can still come here and make it big. It's still good for your children. हैं तो आज भी यहाँ पर हमारे मुल्कों से ज़्यादा ही opportunities हैं. हाँ, महंगाई है और भी बहुत सारे flaws हैं, drawbacks हैं, लेकिन फिर भी I think when you weigh the pros and cons, तो somehow immigration is still a very good option. अच्छा, ये एक चीज़ है जो कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों में देखती हूँ कि वो अपने मुल्क से आते हैं यहाँ पर, मुल्क में जो है वो जॉब कर रहे थे, शायद कोई बहुत बड़ी कंपनी में वो CEO लगे हुए थे, यहाँ आके उन्हें कोई भी नहीं जॉब दे रहा है. सो इस चीज़ को ना अपने दिमाग से निकाल दें कि हम अपने मुल्क में तो हम ये कर रहे थे, हम तो वहाँ इतने इस्टेब्लिश थे. आप वहाँ इतने इस्टेब्लिश इसलिए थे क्योंकि आप वहाँ कई सालों से काम कर रहे थे, कई सालों से आप रह रहे थे, तो इसलिए. लेकिन अब आप यहाँ आए हैं तो आप बेशक 40 साल के हैं या 30 साल के हैं या 50 साल के हैं, you have to forget about your previous experiences and you have to build yourself up from scratch. And don't wait कि हमें हमारे स्टैंडर्ड की नौकरी मिलेगी, हमें हमारे स्टैंडर्ड का ही कुछ मिलेगा तो हम काम करेंगे. Don't do that, don't. यहाँ पे आपको अपने से बहुत नीचे स्टैंडर्ड पर भी गिरकर काम करना पड़ेगा, तो करें, because this is part of immigrating to a new country. A lot of people do it, millions of people do it all the time. And when you say कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन but you're not doing it, means कि आपको फर्क पड़ता. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, because a lot of people do it. There are so many people here who are Uber drivers because they've just come from another place, from another country, and they're not settled here yet. So there's no shame in this. Just remind yourself that. Acha, the system is definitely flawed. I have to say this because जब हम बाहर से आते हैं तो I think a lot of people have this idea कि वहाँ पे सब कुछ बहुत perfect है. मतलब मैं कभी अगर लगाती हूँ कि यहाँ पर ये scam हुआ, वो scam हुआ, तो my friends in South Africa are like, US में भी scams होते हैं. अगर यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता या कुछ होता है तो कहते हैं US में भी जो है वो बिजली नहीं होती या इंटरनेट चला जाता है. So the system is flawed. There are many flaws in these countries also. Just because you have in your mind कि आप third world country से आ रहे हो एक first world country में, नहीं, यहाँ पे भी वही सारे ड्रामे हैं, थोड़े कम हैं. वहाँ पे अगर आपका हर महीने इंटरनेट ख़राब हो रहा था तो यहाँ आपका शायद एक साल में 2 दफ़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन होता है. The system is flawed. कोई भी जगह perfect नहीं होती है. This one really hurts me a lot because coming back to the US, I realized that I don't have an income, and कोई भी काम करने के लिए proof of income and proof of your credit score are just like the most important things. And इसके बगैर आप phone भी नहीं ले सकते हो, TV भी नहीं ले सकते, मतलब you can't do anything without these things. And this really hurts because you're like मतलब जॉब नहीं है, ठीक है मिल जाएगी जॉब, but उनके लिए जो है जो लेंडर्स हैं या कोई भी कंपनी अगर आपको फ़ोन का कनेक्शन भी दे रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको पे कहाँ से करेंगे. बेशक आपके अकाउंट में $1 लाख पड़ा हो, डजेंट मैटर. उन्हें ये देखना है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कैसे पे करोगे इसको हर महीने. So like I said, the system is flawed, लेकिन at the same time you have to understand from their point of view. फिर भी it is really hard, especially for immigrants or for people who are new in these countries, to build their credit history, to build their credit score, and also find a source of income, jobs dhundna. All of this is really like something that takes very long, so you need to learn to be patient and do not get caught up in mortgages, financing, auto financing, or any other kind of financing. And the worst one is credit card debt. Please, 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 ये मत सोचें कि ओ अभी पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम क्रेडिट कार्ड पे जो है वो लगा देंगे. बाद में जो है ना वो it'll come and bite you in the ass, क्योंकि आपके वो क्रेडिट कार्ड वो इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता जाएगा, and it is just going to be impossible to pay off, and you'll just get stuck for years and years. And that's what they want. They basically want कि आप उसमें stuck हो जाएं, उस साइकिल में आप सारा वक्त उनको पैसे ही देते रहें. So don't do that. अगर आप कोई चीज़ नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो, मत खरीदो. बेशक आपके क्रेडिट कार्ड में लाखों की आपकी लिमिट है, बट डू नॉट. अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, बच्चों को भी ये बात सिखा दें शुरू से कि अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो तो जस्ट डोंट डू इट. मत खरीदो वो चीज़.
क्रेडिट कार्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो बहुत कोई आपकी ज़रूरत की चीज़ है जिसके बगैर आप मर जाओगे, कोई दवाई है या उस तरह की चीज़ है, तो उस केस में रखो फॉर इमरजेंसी यूज़। क्रेडिट कार्ड शुड नॉट बी, ठीक है, इफ़ यू कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड्स अगर आपने उस पर पॉइंट्स लेने हैं एंड यू नो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल पे इट ऑफ, बट डू नॉट गेट स्टक इन दिस साइकिल के हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम क्रेडिट कार्ड को चार्ज कर देते हैं। डोंट डू दैट। अच्छा, एक फाइनल चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि एवरीथिंग विल बी ओके वन डे। यहाँ पे आके कोई भी भूखा नहीं मरता। हर कोई, जितने देसियों को मैं जानती हूँ, जितने इमिग्रेंट्स को मैं जानती हूँ, वो कभी ना कभी, उन्हें टाइम लगे जो भी हो, वो कभी ना कभी सेटल हो ही जाते हैं। उनके बच्चे भी सेटल हो जाते हैं एंड दे डू मेक इट ओवर हियर as long as they are working hard, and that should be your mantra कि आप हार्ड वर्क करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बिकॉज इन मुल्कों में, हमारे मुल्कों में डिफरेंट है, आप सारा दिन भी हार्ड वर्क करते रहोगे ना, आपको फल उतना ही मिलेगा क्योंकि आपके लिए इतना सा ही फल उन्होंने एलोकेट किया हुआ है। इन मुल्कों में मतलब आप लेबर्स ही देख लो, यहाँ पर हमारे मुल्कों में लेबर बेचारे क्या कमाते हैं, कुछ भी नहीं, सबसे नीचे तबके के होते हैं। इन मुल्कों में अगर आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कोई भी इस तरह का हुनर अगर आपको आता है तो यू आर going to do very very well. So इसलिए I feel like in a lot of times in these developed countries you will get the benefit of your hard work. अगर उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ता है शुरू में to get a job, to establish yourself, to do it. I mean, मैं अब ये मेरा ख्याल है मेरा पता नहीं 5वां या 6ठा करियर है। I have been a dentist, I have been a teacher, I have been a social media person, I have done so many of these things, लेकिन now I am starting a new career and that's just the way it is because मेरी जितने भी previous पिछले जो भी मेरी degrees हैं, diplomas हैं, certificates हैं, they mean nothing over here. मुझे कोई भी, अगर मुझे dentistry करनी है तो उसके लिए I have to go back to school for a couple of years and I have to do my license and all of those requirements. अगर मुझे teaching भी करनी है continue, even though I have a diploma from the UK, it's just not worth anything over here. Maybe I'll get some credits, but I still have to go back to school and I still have to get the local license for teaching, whether it's in early years or in elementary school or even high school. You have to do so. Anything will require me to go back to school. Anything will require me to study. And I have two options. या तो मैं घर पे बैठी रहूं और मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन and it's fine if you want to do that, that's absolutely fine. लेकिन if you have decided like me कि मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ बनना है, कुछ अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो then you have to start from somewhere. And if starting from somewhere means working at Walmart for like minimum wage, to do it. And there's no shame in that. Be proud of it. Be proud that what you're doing is something, और छुप के करने की जरूरत नहीं है कि हम मुंह छुपा के हम मास्क पहन के जाएंगे या हम छुप के करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो खुल्लम खुल्ला करो, बिकॉज यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ भी कहने की। बस इतना ही सीखा है अभी तक। बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन फिर भी अब जब बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है बस इतना सा ही सीखा। लोगों को तो ये बातें शायद पता होंगी, लेकिन खैर मुझे लगा कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और शायद ये सारी बातें हमें पहले भी पता थी, लेकिन एक बार रिविजन हो रही है हमारी। So that's all I wanted to say. That's all I wanted to share with you guys today. I will be back with another video very soon, because I have a lot of updates that I want to share. हमने घर ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी भी क्लोजिंग नहीं हुई है, so please दुआ करो कि इसकी क्लोजिंग हो जाए। अभी थोड़ा टाइम है उसमें, तो इसीलिए मतलब it's nothing extravagant, it's nothing fancy, it's a very basic, simple, alhamdulillah, it's ours, हमारा अपना घर है, तो जैसा भी है वो हमारा अपना है। तो I do want to share it with you guys, लेकिन अभी शेयर करने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम सेटल हो जाए, थोड़ा वो उसकी क्लोजिंग हो जाए, तो फिर I'll take the kids over there as well, and I'll show you guys a quick tour of the house as well. पता नहीं मुझे टूर करते हुए दिखाते हुए ना मुझे कुछ शर्म भी आती है, मुझे लगता है जैसे क्या ये शोधी हरकतें हैं, तो इसलिए भी I've been a bit like let me just put it off as long as I can. लेकिन
अगर आप लोगों ने कहा तो ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे पहले भी साउथ अफ्रीका में भी लोग अक्सर कहते थे कि अपने घर का टूर करवाएं, बट पता नहीं मुझसे नहीं होता था, क्योंकि शायद हमारा अपना घर नहीं था, हम रेंट पे थे और इसलिए शायद, आई डोंट नो। लेकिन I do want to share this with you guys, and yeah, let's see what happens. So take care, have a lovely day. Inshallah, we'll be back very soon tomorrow, inshallah, with a new video. Bye.